नमस्कार साथियों, हमारे इनके अवनी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको एक कौवे और चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, सारी कौवे एक जगह बैठी हुई थी और आपस में बातें विचार कर रही थी, लड़ाई झगड़ा भी कर रही थी। उधर से एक चिड़िया उड़ते उड़ते आई और बोली कि कौवे बहन, मुझे रहने दो, बहुत आंधी तूफान आने वाली है और शाम भी हो गई। हमारा अपना घोंसला हमें याद नहीं है। कौवे बोली, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ रहने के लिए नहीं देंगे। और बारिश भी आ रही है, आंधी तूफान भी आ रही है, घना बादल भी छाया हुआ है। हमें तो अपना ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहाँ से रहने देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें रहने के लिए नहीं देंगे। तुम जाओ अपना घोंसला खोज लो या कहीं और रहो, हम नहीं रहने देंगे। फिर चिड़िया बोली कि हम तुम्हारी छोटी बहन के जैसी हूँ, मुझे रहने दें। हम सवेरे निकल जाएंगे यहाँ से, हमें कुछ याद भी नहीं है कि हमारा घोंसला कहाँ है। लेकिन कौवे एक भी ना सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया गया। फिर निराश होकर, उदास होकर चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बहुत सी आंधी आने लगी, बादल भी गरजने लगा, बारिश भी होने लगी, ओला भी गिरने लगा। ओला गिरने की वजह से सारे कौवे मूर्छित हो होकर नीचे गिर गई और बहुत तो मर भी गई। सवेरे जब हुआ तो चिड़िया चहचहा कर उठी और खिलखिलाकर चहचहाने लगी। फिर कौवे बोली, चिड़िया बहन, तुम कैसे बच गई? हमें तो लगा तुम मर गई होगी। चिड़िया बोली कि मैं एक डाल पर बैठी हुई थी और वो डाल टूटकर नीचे गिरी और उसी डाल के नीचे मैं जाकर छुप गई और मैं बच गई। कौआ को बहुत लज्जित महसूस हुई और शर्मिंदगी के कारण उसने मुड़ी झुकाकर और बोली, मुझे माफ़ करो बहन, मैं तुम्हें ऐसी विपत्ति में सहारा नहीं दी। चलिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। इससे यही सीख मिलती है कि ज़रूरत पर एक दूसरे का मदद करना चाहिए। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। कभी भी कोई आपके पास आए तो उसे मदद करना चाहिए। अगर मदद नहीं कीजिएगा तो उसका काम किसी तरह हो जाएगा। उनका ऊपर वाला ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।